नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आ रही है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत की खबर मिलने के बाद जेएमएम के नेताओं में उत्साह जो है वो चरम पर नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर के कई दिनों से जो है वो चर्चा इस बात की थी कि क्या उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दी है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी और साथ ही भाजपा के नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन विस्तार पूर्वक अगर हम दर्शकों को बताएं तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार यानी कि 28 जून को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी। झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 50,000 रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 की रात को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाले मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जियां लगा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन बार बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जा रही थी। आखिरकार आज उनको झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, जिसके बाद से जेएमएम के नेता जो है वो काफी उत्साहित है। देखिए, आज ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुनकर के इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज ये ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, कल वो बाहर आ सकते हैं। निचली अदालत कंसीडर कर ले, निचली अदालत जाएगी यहाँ से कॉपी, निचली अदालत में कंसीडर किया जाएगा और वो बाहर आएंगे, बाहर आ सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी। उस दिन झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की पैरवी कोर्ट में की थी। उनकी दलीलों का ईडी के वकील एसवी राजू ने विरोध किया और कोर्ट से आग्रह किया कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया। उन्होंने कोर्टरूम में एक लाइन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर प्रसन्नता जताती हुई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में ईडी को उस वक्त झटका लगा जब जमानत पर 24 घंटे के स्टे लगाने के उसके आग्रह को नामंजूर कर दिया गया। बता दें कि हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने के बाद जमानत मिली है। हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झामुमो के साथ साथ कांग्रेस नेता भी प्रसन्न है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जल्द जेल से बाहर आएंगे। अभी वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। फिलहाल हेमंत सोरेन के समर्थकों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि हेमंत सोरेन कई दिनों से जो है वो अपनी जमानत को लेकर के जो है वो अर्जी लगा रहे थे और उनके वकील जो है वो लगातार इसको लेकर के कोर्ट में बातों को रखते नजर आ रहे थे। लेकिन देर से ही सही, लेकिन आखिरकार हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद ये झारखंड के जेएमएम नेताओं के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर इसलिए भी है, क्योंकि झारखंड में इस साल के अंत में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जमानत मिली है, ऐसे में इसका फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहे हैं, उन परिणामों को देखते हुए अगर हेमंत सोरेन जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रखते हैं और इतने महीने जो वो जेल के अंदर उनका जीवन रहा है उसके बारे में जनता को रूबरू कराते हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन एक बड़े आदिवासी चेहरे हैं और इसी चेहरे के नाम पर इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में हर जगह पर जाकर के जो है वो प्रचार प्रसार किया था और इंडी अलायंस
हेमंत ने जिस तरीके से ईडी के दुरुपयोग का आरोप और भाजपा पर तानाशाह का आरोप लगाया था, उसका फायदा साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। चूंकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 में जेएमएम मात्र एक सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान वो नजर आई थी, लेकिन वही 2024 में इस पार्टी के खाते में 3 सीटें आई, यानी कि 3 सांसद जो है वो जीत करके इस बार सदन गए हैं जेएमएम की ओर से। यानी कि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बन करके झारखंड में जो है वो जेएमएम पार्टी उभरी है। और ऐसे में अगर इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जो कि हेमंत सोरेन रहे हैं और वो जेल से बाहर आए हैं, तो इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जरूर देखने को मिलेगा। और इसी का फायदा जो है वो जेएमएम नेता और कांग्रेस नेता उठाएंगे और भाजपा को जो है अब मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। चूंकि हेमंत सोरेन की जमानत के बाद भाजपा के नेताओं का मंथन भी शुरू हो चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस जमानत का कितना असर नजर आता है और इसका नुकसान बीजेपी को कितना उठाना पड़ सकता है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।